इन्वेस्टर्स का क्या इशू है? इन्वेस्टर्स का इशू ये है, मैं पहले बता दूं, लोग कहते हैं कि हमारा वो पूरे कल्चर ने एक सिस्टम ये बना दिया कि पैसा हमेशा बाहर से आता है। हालांकि अगर आप पाकिस्तान को उठा के देखें, अगर 24-25 करोड़ लोग हैं, उसमें से 5% अमीर लोग हैं। अमीर और ऐसे वैसे भी नहीं है, वो खरबपति वाले अमीर हैं। तो वो लोग पैसा लगाते हैं, यानी अमीर एक लेवल पे आप पहुंचते हो जिंदगी में। स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया, आपके पास $1 मिलियन आ गया, अब आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाओ, काम करने की जरूरत नहीं है, यानी चलते हुए बिजनेसेस में पैसा लगाओ। तो उसमें मैं जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के साथ बात करता हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बिल्कुल बिजनेसेस की तरह बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। उनको पता ही नहीं कि मैं चाहता क्या हूँ। यानी आपने अगर 1 करोड़ या 10 करोड़ कहीं पे लगाना, इन्वेस्टमेंट मौजूद है, उसमें क्या चाहिए जी? मैक्सिमम मुझे उसमें फायदा चाहिए। मैक्सिमम फायदा का क्या मतलब? उनको ये नहीं पता कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है। यानी मैक्सिमम फायदा होना ये चाहिए, क्लियर टारगेट ये है कि मुझे महीने का इतना रिटर्न चाहिए या क्वार्टरली इतना रिटर्न चाहिए, और उसमें कैपिटल गेन होनी चाहिए। ये जो मैंने सेकंड बात की है कैपिटल गेन की, ये पाकिस्तानियों को अंदाजा ही नहीं है। मैं जरा एग्जांपल से समझाता हूँ। जब हम कहते हैं कि इलॉन मस्क की इस वक्त $400 बिलियन से ज्यादा नेटवर्थ है, यानी उसके पास $400 बिलियन है, वो कहाँ पे है? किसी को वैसे पता है वो कहाँ पे है? वो उसके बिजनेसेस की वैल्यू है, जो उसका शेयर है अपने बिजनेसेस के अंदर, उसकी वैल्यू है। वो बिजनेसेस उसके $1 से शुरू हुए थे, आज वो ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है। तो वो वैल्यू बढ़ी तो उसका कैपिटल भी बढ़ा, उसके शेयर की वैल्यू बढ़ी। तो ये चीज जब पाकिस्तानी मैंने देखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं एक चीज पे, मुझे महीने का क्या हाल है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले क्लियर टारगेट होना चाहिए। मेरे ख्याल में दुनिया में जो इस वक्त राइज है, आप बैंकों की बात करते हैं, हाई टियर इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, उनकी बात करते हैं, तो अगर आप हलाल वाला, अच्छे वाला 2% के लगभग अगर आपको महीने का मिल रहा है, तो ये दुनिया में बहुत डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत हाई समझा जाता है, यानी वो लोग मानेंगे नहीं। और हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो 11% ऑफर कर रहे होते हैं। ऑफर इसलिए कर रहे होते हैं कि उन्होंने 2 महीने देने हैं, फिर गायब हो जाना। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड, जहां आप हक हलाल का इन्वेस्ट करेंगे और हक हलाल के आपको रिटर्न आएगा, लेकिन साथ में कैपिटल ग्रोथ के टारगेट होने चाहिए। तो मैं ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं जिसमें मुझे बहुत प्रॉफिट हो, ये क्लैरिटी नहीं है। आपकी भी 30 सेकंड की पिच होनी चाहिए कि मैंने 3 करोड़ लगाने हैं और मैं चाहता हूं कि मुझे महीने का कम से कम 1.5 से 3.5 महीने का रिटर्न आना शुरू हो जाए। यानी मैंने 3 करोड़ लगाए तो मुझे 5 से 10 लाख महीने का रिटर्न आए, और उसमें कैपिटल ग्रोथ हो कम से कम 2x हो 12 महीनों में या 18 महीनों में। इसका क्या मतलब है कि 3 करोड़ लगाए हैं तो उसकी वैल्यू बिजनेस की ऐसे बढ़े कि मेरा 3 करोड़ 6 करोड़ बन जाए, 9 करोड़ बन जाए, 7 करोड़ बन जाए। ये अब क्लियर टारगेट हो गया। और मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है जी? रियल एस्टेट में है या IT कंपनी में है या AI में है, जिसमें भी है। तो वो ये सारी चीजें जब आपकी क्लैरिटी आ जाती है, अब आप क्या करेंगे? आपको एक टारगेट बन गया, अब आपने प्रपोजल ढूंढने शुरू कर देने, यानी बिजनेसेस ढूंढने शुरू कर देने। वो प्लेटफॉर्म मैंने आपके लिए वैसे ही बना दिया है, वहां आप जाएंगे, आपको सैकड़ों हजारों ऑफर्स मिलेंगी। फिर आप देखेंगे कि मेरी कहाँ पे ये जो टारगेट्स थे ये मैच हो रहे हैं, और वहां से आप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है कि आपको मोहम्मद वकास साहब पीछे बैठे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि उनका बिजनेस आपको पसंद आया और आपने क्या कहा जी, ठीक है जी, ये मुझे बंदा पसंद है, इसके जो टारगेट्स हैं वो मैच हो रहे हैं, तो इनके साथ बात करते हैं। तब आप ड्यू डिलीजेंस पे जाएंगे, और ड्यू डिलीजेंस पे आपने जाना है। वो दुआओं वाला चक्कर यहाँ नहीं है। वो तो दुआ तो आप रोज किया करें, लेकिन आपने असल डॉक्यूमेंटेशन पे जाना, आपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाना, आपने देखना कंपनी कहाँ पे रजिस्टर है, आपने कंपनी में ऐड होना, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपनी चेक करनी है। जो मैंने हिसाब लगाया, पाकिस्तानी इन्वेस्टर क्या करता है कि मैक्सिमम मुझे महीने का मिलना चाहिए। करोड़ में लगाऊंगा भाई, मुझे 11% महीने का चाहिए, अनरियलिस्टिक। तो वो करते क्या है, फिर उन लोगों के पास जाके फंसते हैं जो उनको कहते हैं चल भाई ले ला 11% ले ला, मैं 2 भी नहीं दांगा, फिर उसके बाद लब नहीं मैंने। तो फिर ये क्या होते हैं, उनके साथ होती है 2 नंबरी, और फिर ये कहते हैं कि ये पूरे का पूरा मुल्क की फ्रॉड है। तो आप अपने रियलिस्टिक बनाएंगे। आपका टारगेट, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है आपके पास, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि $5-10 हज़ार मुझे महीने के आए। $1 मिलियन अगर मैंने बिजनेस में लगाया हुआ, वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसके मुताबिक आप टारगेट सेट करेंगे। तो ये दोनों के लिए गाइडलाइन थी कि एक तरफ बिजनेसेस, क्लियर पिच होनी चाहिए 30 सेकंड की, फिर उसके साथ साथ क्लियर एक प्लान होना चाहिए, और आप लोगों को बता सकेंगे एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, बिजनेस किस स्टेज में है, और यहाँ ये कहाँ तक जा सकता है। जो इन्वेस्टर्स है उसको क्लियर पता होना चाहिए कि मेरा मंथली क्या टारगेट है, और मैंने कैपिटल ग्रोथ का क्या टारगेट रखना है, और किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है। या आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप फ्लेक्सिबल भी रह सकते हैं, लेकिन टारगेट्स अपने पता होने चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर है और आपको एक अच्छे बिजनेस की तलाश है जो आपको अच्छे प्रॉफिट और कैपिटल गेन दे, सो जॉइन दिस प्लेटफॉर्म नाउ।